अंदर जिहाद करते रहे हैं, वो उनको चुन चुन के मार रहे हैं। तार साहब, बड़ा कॉन्फिडेंस है इंडियन डीप स्टेट के अंदर कि कभी वो अमेरिका पहुंच जाते हैं, कभी वो कनाडा पहुंच जाते हैं, वो पाकिस्तान आ जाते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ खबरें बताते रहते हैं। हमारे लोगों का किधर ध्यान है तारड़ साहब? आपके नेबरिंग कंट्री से लोग उठ के आपके मुल्क में आके आपके लोगों को मार के चला जाए, और ये अखबार में सुर्खियां लगा रहे हैं हमारा। आप अपने लोगों को तारड़ साहब नहीं बचा सकते क्या? नहीं चीमा साहब, वो दरहकीकत भारत से पीएम मोदी की जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से जी पिछले 2 से 3 साल में पाकिस्तान में टारगेट किलिंग्स हो रही है। क्यों? समझ रहे ना आप लोग? जी हाँ, टारगेट किलिंग हो रही है। और यानी कि जितने अनमोल रतन हमने पाल रखे हैं, खिला पिला के हमने जिनको तगड़ा कर दिया, यानी कि जैश ए मोहम्मद और दूसरे कई टेरर ग्रुप्स जो पाकिस्तान से ऑपरेट करते हैं, उन लोगों के उनके जो लोग हैं, यानी कि उनके जो मेंबर्स हैं जो उनके लिए काम करते हैं, उनमें से 20-21 लोगों को 2 से 3 साल में मारा जा चुका है। और कहा यह जा रहा है कि ये सारा काम कर रहे हैं कौन भला? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ये करवा रही है, और पाकिस्तान में लोग आ रहे हैं, टपका रहे हैं और फिर निकल जा रहे हैं। मतलब ये कि आते हैं, मारते हैं और उसके बाद चाय पिए बगैर ही वापस चले जाते। वैसे तो ये काम पाकिस्तान की गवर्नमेंट को खुद करना चाहिए, पाकिस्तान की एजेंसीज को खुद करना चाहिए था कि जी ये इस किस्म के लोग जो हमने पाल रखे हैं, जिनके जैसे कि बहुत से लोगों को तो नाम आप लोग जानते भी हैं, मैं पिक्चर भी दिखा देती हूँ उन लोगों की आपको, ताकि आप लोगों को एक बार फिर दिमाग में आप लोगों के जो है ये लोग ताजा हो जाए। और भी बहुत से लोग हैं और एक लंबी लिस्ट है, लेकिन बात सारी ये है कि मोदी जी जो है वो ये काम फ्री में कर रहे हैं। मतलब वो जिनको टारगेट किलिंग के लिए भेजा जाता होगा वो भी तो कोई सोशल वर्क करने तो नहीं निकले होंगे। वैसे तो ये सोशल वर्क में भी आ सकती है ये बात, लेकिन ये कि सोशल वर्क तो नहीं कर रहे होंगे ना कोई पेमेंट तो होती होगी ना। चलो अगर वो सोशल वर्क समझ के कर रहे हैं कि जी ये लोग जो है ये टेरर ग्रुप के लोग हैं और इनको मार देना चाहिए, दहशतगर्द है, ये टेररिज्म करते हैं, भारत में भी करते हैं और जगह भी करते हैं, दूसरी कंट्रीज में भी करते हैं, तो इनको टपका देना चाहिए। लेकिन फिर भी गोली का, आने जाने का, रहने का, खाने का, कहीं तो ठहरते ही होंगे ना, किसी होटल में, नहीं तो किसी के घर, नहीं तो किसी के किसी गेस्ट हाउस में, या टेंट लगा के, या रोड में भी अगर रह रहे तो खाते पीते तो होंगे ना। इसलिए कि वो जिसको मारना है, हमने तो मूवीज में देखा है ना, बच्चन साहब की मूवीज में और कई मूवीज में आपने देखा होगा कि कितना कितना टाइम लग जाता है, वो निशाने ही लेते रहते हैं और अगला बंदा भाग जाता है। तो उसके बाद वो या फिर गोली ऐसी लगती है कि कभी उन्होंने जो है वो बैठ जाता है, कोई उठ के भाग जाता है, कुछ हो जाता है, तो टाइम लगता है मारने में। आप लोगों को तो ऐसा लगता है कि बस वो बेचारा आया होगा, आधे घंटे में उसने उस बंदे को टपकाया होगा और उसके बाद वो वापस चले गए होंगे। ऐसा तो नहीं है। लेकिन अगर आना जाना इतना आसान है हिंदुस्तान पाकिस्तान में कि कोई भी हिंदुस्तान से आएगा, यहाँ पे हमारे अनमोल रतन जिन्हें हमने इतना खिला पिला कर इतनी मेहनत से हमने सिखा पढ़ा के पाला है, उन्हें टपका के निकल जाएगा, तो मेरा ख्याल है कि फिर हमें अपने आप को चेक करना चाहिए, यानी कि पाकिस्तान की एजेंसीज को देखना चाहिए कि आप लोग नंबर 1 कैसे बने फिर रहे हैं। भाई आप लोगों तो कहते हैं हम नंबर 1 एजेंसी है, जिसे हम लोग अक्सर नंबर 1 भी कहते हैं। हमारे बहुत से साथी जर्नलिस्ट जो हैं, अफसार आलम साहब वगैरह, वो भी नंबर 1 ही कहते हैं। तो ये नंबर 1 एजेंसी कर क्या रही है? मटर छील रही है क्या? कि मतलब इंडिया से लोग आते हैं, टपकाते हैं हमारे लोगों को और फिर चले जाते हैं, और उसके बाद गार्डियन वाले उठकर 4 साल बाद, 3 साल बाद एक जो है वो आर्टिकल प्रिंट कर देते हैं और कहते हैं कि जी ये सब कुछ पाकिस्तान में भारत की गवर्नमेंट करा रही है। कॉन्फ्रेंस सुनी है जो उन्होंने जाके साउथ इंडिया में, वो जो उनके वहां बीजेपी के राजीव हैं कैंडिडेट, उनकी सपोर्ट में जाके उन्होंने वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और मुझे फिर उसमें मेरे लिए आज जो तशवीशनाक बात है, एक तो ये गार्डियन का आर्टिकल मेरे लिए तशवीशनाक है। उसकी वजह यह है कि इसकी टाइमिंग, आपने पहले देखा होगा कि पन्नू साहब के हवाले से जर्मनी और अमेरिका का जो जिसकी वजह से डिमार्च भी करना पड़ा है, वो कि ये इंटरफेरेंस हो रही है। उसके बाद आज गार्डियन ने जो आर्टिकल लिखा है, ये भी उसी कड़ी का एक शिकार है। एक क्वेश्चन बल्कि किया गया है डॉक्टर जयशंकर साहब से पाकिस्तान के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि हम मुंबई को किस तरह भूल जाए जो मुंबई में हुआ था। अब मैं उसमें जो चीजें मैं बताना चाह रहा हूं कि मैं I'm a huge fan of डॉक्टर जयशंकर, कोई शक नहीं है। मैं कहता हूं कि भारत की
फॉरेन पॉलिसी को जिस तरीके से एडवोकेट उन्होंने किया है, मेरा ख्याल है आज तक किसी ने नहीं किया होगा, बल्कि आज वो वहां पे बैठे थे तो खलीज के साथ अपने रिलेशनशिप बिलखसूस साउथ इंडिया के हवाले से उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की। उन्होंने कहा जी कि हमारे 2014 से पहले जो मोदी साहब के 10 साल है, उससे पहले कोई भारतीय वज़ीर आज़म आज तक यूएई नहीं गया। हम देखें कितनी दफा गए हैं, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मोदी साहब ने लिए हैं, वहां पे मंदिर बना है। मैं पाकिस्तान के लोग ये बोल रहे हैं कि इंडिया वाले पाकिस्तान में घुस घुस कर मार रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। पाकिस्तान वालों के भरम है, पाकिस्तान वालों को सोचने की क्षमता खत्म हो चुकी है, इसीलिए इतना पीछे जा रहा है।